गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं मयूर सक्सेना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके थे। टेंस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से टेंस पढ़े थे। आप लोग को टाइम भी दिया गया था 2-3 दिन का, ताकि आप लोग टेंस पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को ये भी गाइडेंस दिया गया था कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए या तो आप किरण से कर सकते हैं, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 जो वेस्ट की बुक है, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी, सीडीएस, सीपीओ, ये सब के लिए बेस्ट बुक किरण का, पिनाकल का, या फिर आप लोग पीडीएफ से भी क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके 5 ईयर इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक टेंस सर्च करके भी आप लोग कर सकते थे। तो अगर जिस बच्चे ने भी अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया नहीं है और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी अटेंड नहीं किए हैं, तो पहले आप लोग उस लेक्चर को अटेंड करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर में आप लोग आएँ। तो आइए माँ सरस्वती का नाम लेकर बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा वॉइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वॉइस। सबसे पहले हम लोग इसके वेटेज की बात कर लेते हैं कि सर कौन से एग्ज़ाम में कितना आते हैं। तो अगर एसएससी का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो वॉइस से 2 से 3 क्वेश्चन वॉइस के आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका एक्टिव टू पैसिव होते हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहते हैं पैसिव से एक्टिव चेंज करने के लिए, पैसिव टू एक्टिव। किसी एग्ज़ाम में या तो 2 या तो फिर 3, शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि कौन से शिफ्ट में एग्जामिनर कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बना रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे वॉइस है। इसका वेटेज 2 या 3 हर एक एग्ज़ाम में रहते हैं। या एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पुलिस लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीपीओ का दे रहे हो, या फिर यूपीएससी या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो एसएससी में तो 2 से 3 वेटेज रहते हैं, और इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वॉइस यानी कि बोलने का तरीका, किस तरीके से हम किसी सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, किस तरीके से हम लोग उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे बोलने का तरीका क्या होता है, उसे हम लोग वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। वॉइस हम लोग 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक हमारा होगा एक्टिव वॉइस, एक हमारा एक्टिव वॉइस, और एक हमारा होगा पैसिव वॉइस। वॉइस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, कोई भी एक जनरल सेंटेंस जिसे हम लोग नॉर्मल प्लेन भाषा ऑर्डिनरी भाषा में कहते हैं, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू वॉइस। हमारा एक नॉर्मल सा सेंटेंस, मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ा रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत है। एक्टिव वॉइस का पहचान कैसे होता है, जिसके द्वारा काम किया जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, जो हमारा काम यानी कि जो हमारा क्रिया है उसे वर्ब कहते हैं, यानी कि जो काम हो रहा हो। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना हमारा वर्ब है, वर्ब हो गए, और क्रिया के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, क्रिया की मदद से जिस पे काम किया जा रहा है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ऑब्जेक्ट हो गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, कर क्या रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वर्ब हो गया। यानी कि सब्जेक्ट जो है वर्ब के मदद से अगर ऑब्जेक्ट पे काम करते हो तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं।
यानी कि नॉर्मली कोई भी एक सेंटेंस जो नॉर्मल सेंस से बोला जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कल नवादा आ रहे हैं, आप लोग कल घूमने जा रहे हैं, वह पढ़ता है, हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए। नॉर्मल सा कोई भी सेंटेंस जो है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस में जस्ट अपोजिट, सब्जेक्ट के द्वारा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है। पैसिव वॉइस में जस्ट अपोजिट, ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हमारा एक्टिव वॉइस है, आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। यह जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है, यानी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी कि हम जो है सब ऑब्जेक्ट हो गया, एक अभी हम सब्जेक्ट थे और वहाँ पे जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट हो गए, हमारा आई जो है ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, लेकिन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आप लोग सब्जेक्ट हो गए, यानी कि यू आर बीइंग टीचिंग वॉइस बाय मी। ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब तो सेम है, यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे का प्लेस जब बदल ले तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मैं आप लोग को वॉइस पढ़ा रहा हूँ और वो पैसिव के केस में आप लोग मेरे द्वारा वॉइस पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, आप लोग मेरे द्वारा वॉइस पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस हम लोग पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम लोग एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इस केस में हम लोग पैसिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। जब कोई नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट के द्वारा जो काम ऑब्जेक्ट पे किए जा रहे हैं उसे हम लोग एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जब ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पे काम किए जा रहे हों तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज़ कि सर जैसे कि यहाँ पे अभी क्या हम लिखे थे, आई एम टीचिंग यू वॉइस। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, यू हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट थे, उधर जाने के बाद ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यू का तो यू ठीक है, सेम है, बट आई जो है वह मी में चेंज हो गया है ना। और हमारा वर्ब भी देखिए क्या हो गया, यहाँ एम टीचिंग था, यहाँ एम बीइंग टीचिंग हो गया, चेंज हो गया ना। तब हम लोग एक एक करके सबसे पहले टेंस में देखते हैं किस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, और हमारा प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव हम लोग प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं। प्रोनाउन समझते हैं ना, जैसे कोई लड़का है उसके लिए ही का यूज़ किया जाता है, मैं के लिए आई का यूज़ किया जाता है, किसी लड़की के लिए सी का यूज़ किया जाता है, किसी निर्जीव के लिए इट्स का यूज़ किया जाता है, वे लोग के लिए दे का यूज़ किया जाता है, पीपल्स के लिए देम का यूज़ किया जाता है। ये सब प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल, हाउ कैन वी चेंज प्रोनाउन इन एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोनाउन को किस तरह से बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में। मान लीजिए वर्ब है, वर्ब से पहले और वर्ब से बाद। वर्ब से पहले यानी कि प्रीसीड, और वर्ब के बाद यानी फॉलोड। तो वर्ब के पहले जो रहते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। और वर्ब के बाद जो रहते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो रहते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं।
ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो वह पैसिव में किस तरह से चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाते हैं मी में। अगर यू हो, यू का नो चेंज, यू का यू। अगर ही हो, ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा। अगर सी हो हमारा, सी हर में चेंज हो जाते हैं। इट हो, इट में ही चेंज रहते हैं। दे हो तो दे में चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? देख रहे हैं हमारा प्रोनाउन किस तरह से चेंज हो रहा है। आई हो मी में, यू हो यू में, ही हो हिम में, ही हो हिम में, सी हो हर में, इट हो इट में, दे हो देम में, एक और वी। स्पेस है कहीं पे। जब हमारा वी रहते हैं तो वी चेंज हो जाता है अस में। इज दैट क्लियर? देख रहे हैं प्रोनाउन किस तरह से चेंज हो रहा है। आई मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में, इट में, दे देम में। इज दैट क्लियर? किस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस में जब बदलना चाहेंगे, यानी एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमारा प्रोनाउन इस तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाता है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये था हमारा प्रोनाउन चेंज। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि टेंस, सबसे पहले टेंस का चेंज देखते हैं किस तरह से टेंस में चेंज होते हैं। टेंस के बाद हम लोग मॉडल में चेंज देखेंगे। मॉडल यानी कि कैन, मे, माइट, शैल, विल, इस तरीके से हम लोग देखेंगे उसमें भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाले, इंट्रोगेटिव, क्लोज्ड, नो क्लोज्ड। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब किस तरीके से चेंज होंगे, सब हम लोग क्या करेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला हम लोग टेंस आधारित यानी कि किस तरीके से टेंस में वॉइस चेंज होते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनते हैं और पैसिव से एक्टिव। आप लोग को साथ में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों बताया जाएगा, तो दोनों अपने अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहें। हमेशा क्लास अटेंड करने से पहले कॉपी पेन वगैरह साथ में लेकर बैठे और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। जहाँ पर भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी आप लोग के पास जवाब पहुँचाया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेंस, एक एक करके टेंस देखते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया, टेंस में प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके सभी का देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर सभी बच्चे को याद है। जिस टाइम आप लोग को टेंस बता रहे थे उस टाइम आप लोग को कहे थे कि स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रेफरेंस देना है, स्ट्रक्चर को याद करना। हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वर्ब के रूप में V1 या V5 का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। यह जो स्ट्रक्चर आप लोग के सामने है वह एक्टिव वॉइस में है। एक नॉर्मल सा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहते हैं। इसे जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तब देखिए क्या होते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, यानी ऑब्जेक्ट प्लस V1 और V5 जो है वह चेंज हो जाएंगे इज, एम, आर में। V1 और V5 इज, एम, आर में चेंज हो जाएंगे। और वर्ब के रूप में वर्ब 1 और वर्ब 5 के जगह पे
वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और प्लस बाई और प्लस हमारा सब्जेक्ट, जिसे यहाँ पे एजेंट भी कह सकते हैं क्योंकि लास्ट में यूज किया जाता है। ये हमारा नन्हा मुन्ना पैसिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सबसे पहले इसका एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़। V1 और V5 के स्थान पे हम लोग EZMR का यूज़ करते हैं, साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस बाई और प्लस हमारा एजेंट यानी कि जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वॉइस में आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VI, जो आप लोग को ऑप्शन से एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का जो फॉर्म होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। किसी भी टेंस में या टेंस में, मॉडल में, इंट्रोगेटिव में, एफर्मेटिव में, ऑप्टेटिव में, असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में, किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे तो हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में किसका यूज़ किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाएगा किस तरह से चेंज होते हैं इसमें। तो आइए एग्जाम्पल को एक लेते थे, नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। नॉर्मल सा सेंटेंस है, हमेशा नॉर्मल सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहते हैं। इसे पैसिव में चेंज करना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट, टीच हमारा वर्ब, ये जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले यूज़ किया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट का यूज हो गया। इसके बाद इज, एम या आर। अब इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर है या प्लुरल है, तो इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर है तो इंग्लिश ग्रामर के साथ इज, एम या आर, सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज होता है। इंग्लिश ग्रामर इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है यहाँ पे, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट, TAUGST। इंग्लिश ग्रामर इज टाउट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इज एमआर हो गया हमारे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा, और बाई प्लस एजेंट, बाई, और हमारा एजेंट क्या है, आई। अभी जस्ट आप लोग को पहले बताया गया है कि आई पैसिव में किस तरह से चेंज होते हैं, आई का मी यानी कि बाई मी। इंग्लिश ग्रामर इज टाउट बाई मी। अब इसका हिंदी क्या हुआ, मेरे द्वारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है ना। एक्टिव एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे काम करता है, यानी इंग्लिश ग्रामर जो है वह मेरे द्वारा आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर सेकेंड, एक्टिव पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये याद रखना है, जो यहाँ पे सर्किल किया गया है स्ट्रक्चर, कि एक्टिव में कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और पैसिव में कौन कैसे कैसे चेंज होते हैं, यानी V1 V5 इज एमआर में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई प्लस एजेंट। एक और एग्जांपल आप लोग के सामने लिया जाएगा। वी वॉच टेलीविज़न एवरी डे। अब देखिए एक और सेंटेंस है, वी वॉच टेलीविज़न एवरी डे। हम लोग प्रत्येक दिन टेलीविज़न देखते हैं। अब इसे पैसिव में चेंज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी वॉच क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि टेलीविज़न सबसे पहले, टेलीविज़न। अब इज एम आर, अब इसे कौन सा, इज या एम या आर सिंगुलर है, हमेशा इज का यूज़ किया जाएगा। टेलीविज़न इज
वर्ब का थर्ड फॉर्म, वास्ट का थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? WATCHED, वास्ट। टेलीविज़न इज वास्ट। अब बाई हमारा क्या है? बाई का बाई। एजेंट हमारा बी किस में चेंज होंगे? बी हमारा चेंज होगा अस में, बाई अस एवरी डे। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन टेलीविज़न देखा जाता है। इसका पैसिव हो गया यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव। तो एक्टिव से पैसिव आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। हमेशा जब एक्टिव से पैसिव करने के लिए आए, सबसे पहले आप पहचान कीजिए कि वह किस टेंस के अंतर्गत का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वी वॉच टेलीविज़न एवरीडे, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और एवरीडे, यानी कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हमेशा इजेमार और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इजेमार और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल अभी और आप लोग के सामने लिया जाएगा, जिससे और भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखा कीजिए, मेरे साथ लिखा भी कीजिए और साथ साथ समझते भी रहिए। कुछ देर का टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मुकेश सिंग्स क्लासिकल, मुकेश सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग इन नवादा। मुकेश जो है नवादा में क्लासिकल गाना गाता है। अब देखिए इसे हम लोग चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले टेंस का पहचान कीजिए, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। टेंस का पहचान कैसे करेंगे? सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, बस पहचान हो गया। वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव में चेंज कीजिए। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हमारा आगे आ जाएगा, क्लासिकल सॉन्ग। अब क्लासिकल सॉन्ग सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ इज, एम या आर, तो क्लासिकल सॉन्ग इज। अब देखिए इज का प्रयोग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, सैंग, संग, यानी SUNG। क्लासिकल सॉन्ग इज संग, बाई का यूज़ करना है, बाई किसके द्वारा? मुकेश के द्वारा, संग बाई मुकेश। कहाँ गाता है? इन नवादा। यानी क्लासिकल सॉन्ग मुकेश के द्वारा नवादा में गाया जाता है। यह हमारा पैसिव फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें निगेटिव भी देते हैं तो आप लोग निगेटिव भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल निगेटिव पे भी लेकर आप लोग को थोड़ा समझा दिया जाए। जैसे यू डू नॉट study English properly। आप लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं।
अब इसे हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव का सेंस है यानी कि नॉर्मल सा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब इसे हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। सबसे पहले यूज़ हो गया इंग्लिश का। अब हमारा कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस का यह सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट का यूज़ किया गया, डू डस का प्रयोग है, नॉट का है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूज़ है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह क्वेश्चन है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्वेश्चन में हम लोग इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पैसिव में, यानी इंग्लिश। अब यहाँ पे इज एम आर, इंग्लिश इज, नॉट का यूज़ है तो नॉट का यूज़ करेंगे, इंग्लिश इज नॉट। अब स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, इंग्लिश इज नॉट स्टडीड, इंग्लिश इज नॉट स्टडीड, किसके द्वारा, आप लोगों के द्वारा। इंग्लिश इज नॉट स्टडीड बाय यू प्रॉपरली। ये हमारा हो गया पैसिव फॉर्म। इज दैट क्लियर। तो निगेटिव का सेंटेंस में भी हम लोग नॉर्मल सेम स्ट्रक्चर का यूज करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमेशा सबसे पहले वॉइस के सेंटेंस में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले टेंस का पहचान कीजिए कि वह टेंस का सवाल है, मॉडल का सवाल है, या फिर इंट्रोगेटिव का है, निगेटिव का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। पहचान करने के बाद ही आप लोग क्या करें, उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करें। जब टेंस ये वॉइस जब आप लोग का ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए 10 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराए जाएंगे। उसमें आप लोग को बताए जाएंगे कि हम लोग ऑप्शन से किस तरीके से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं कुछ सेकेंडों में। केवल 10 सेकेंड में एक्टिव से पैसिव का सवाल को हम लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो आइए अब हम लोग टेंस के सेकेंड यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जानते हैं कि उसे हम लोग पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे। एक हमारे टीचर है, नाम तो सभी कोई सुने हुए, खान सर। उन्हीं का मोटिवेशन है कि मैं आज आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूँ। उनका एक बात कहना था, ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो कभी हार नहीं मानना। ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो कभी हार नहीं मानना, क्योंकि तकलीफ़ उन्हीं को होती है जो तकलीफ़ सहने के लायक रहते हैं। एक बात कहा गया है, उन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया है कि सूरज कितना भी क्यों न चमक ले कभी समंदर नहीं सुखा सकता। सही बात है कि सूरज कितना भी तेज़ क्यों ना हो समंदर को कभी नहीं सुखा सकता। अगर हम लोग अपने मेहनत पे भरोसा करेंगे, क्योंकि देखिए अगर किस्मत के भरोसे बैठिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या पता ऊपर वाले आप ही के भरोसे बैठे हैं कि हाँ लड़का का सिलेक्शन होगा तो मुझे लाकर कुछ मिठाई खिलाएगा, होता है ना। हम लोग उनके आशा में भगवान कुछ देंगे तब हम जाएंगे, तो नहीं। जब तक हो सकता है वो हमारे आशे में ही रहे कि नहीं लड़का कुछ करेगा हम लोग को लाकर कुछ देगा, तब तो हमें कुछ मिलेगा। जीतम राम मांझी का कहना क्या लगा था, नहीं लौटेंगे, आ गए फिर से नए अंदाज में। इतना आसानी से फगुनिया को छोड़ेंगे जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मन में बैठा लीजिए, जब तक हम लोग सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परेशानी आ रही है, समझिए कि आप उस लायक हैं, आपके लायक में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरीन होने वाला है। बस चलते रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी मोटिवेशन के साथ प्रेजेंट टेंस का सेकेंड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस किस बच्चे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर याद है? जिस बच्चे को याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा वह एक्टिव फॉर्म में ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, और हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यही होता है ना स्ट्रक्चर। अब इसे जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं
तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैसिव फॉर्म में। ऑब्जेक्ट जो होगा वह हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट इज एम आर के जगह पे इज एम आर का यूज इसमें भी किया जाता है, इज एम आर। वर्ब फोर के लिए हम लोग यहाँ पे बीइंग का यूज़ करते हैं, वर्ब फोर के स्थान पे बीइंग का यूज़ करते हैं। और वर्ब फोर जो है उसके स्थान पे वर्ब का मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म और हमारा सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और प्लस बाई वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट किसके लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म के लिए। अब एग्जांपल से कंफर्म करते हैं। फिर से एक बार देखिए, एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसे जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट का काम करेगा। इज एम आर के स्थान पे इज एम आर का यूज़ करते हैं। बिफोर के लिए बीइंग का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि एजेंट का यूज़ किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। I am teaching the student at morning. I am teaching the student at morning. मैं सुबह में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। यह हमारा एक्टिव फॉर्म है, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कोई भी एक जनरल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है अगर ऑब्जेक्ट पे काम करता हो तो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसे हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट का काम, यानी कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट है ना जी। आई सब्जेक्ट, इज एम आई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा एक्सेप्शन यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि द स्टूडेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। द स्टूडेंट हो गया। अब इज एम या फिर आर, अब स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, इज का यूज़। द स्टूडेंट इज, नॉट का तो यूज़ है नहीं, साथ ही साथ हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें टीचिंग है तो टीचिंग का वर्ब फॉर्म क्या होता है, टाउट। द स्टूडेंट इज बीइंग टाउट एट मॉर्निंग, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी बाई, और हमारा एजेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का मी। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे और भी जो भी थोड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न है सब क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखें, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो है स्ट्रक्चर ही है। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से याद होगा वह बच्चा किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने लिया जाएगा। जिस भी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख ले, नोट्स बनाते रहे और हमेशा नया क्लास अटेंड करने से पहले नोट्स का रिवाइज करके आए। तो चलिए एग्जांपल नंबर सेकेंड, वी आर नॉट डिमांडिंग आवर राइट्स। हम लोग अपने अधिकार की मांग नहीं कर रहे हैं। यह हमारा एक्टिव फॉर्म है। कोई भी एक नॉर्मल सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आगे है और ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है। इसे जब हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आवर राइट्स। आवर राइट्स हमारा आगे, आवर राइट्स।
अब देखिए आवर राइट्स, इसमें इज एम आर का यूज़ किया जाएगा। तो आवर राइट्स सिंगुलर है या प्लूरल? हमारे अधिकार हैं, तो हमारे अधिकार एक से ज़्यादा होते हैं, यानी प्लूरल है, लास्ट में एस भी लगा हुआ है। आवर राइट्स आर, साथ ही साथ जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं। आवर राइट्स आर बीइंग। अब डिमांड का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म डिमांडेड। आवर राइट्स आर बीइंग डिमांडेड, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, यानी बाय और एजेंट अस, यानी हम लोगों के द्वारा हमारे अधिकार की मांग, सॉरी नहीं ना है, आवर राइट्स आर, अब यहीं पे नॉट का यूज़ करेंगे। आवर राइट्स आर नॉट बीइंग डिमांडेड बाय अस, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का यूज़ करते हैं। आवर राइट्स आर नॉट बीइंग डिमांडेड बाय अस। तो इसी तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा कमज़ोर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है उस बच्चे तक हमारे द्वारा दिया गया जो कंटेंट है उन्हें प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि वह बच्चे भी क्या करें, अच्छे कंटेंट का लाभ उठा पाए, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट अच्छे अप्रोच के साथ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसी के साथ आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अच्छे कंटेंट और नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।